नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नाज़ अकेडमी एजुकेशन पर। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे हिंदी कुमार भारती जो कि 9th क्लास का है। हमारा 11वां आपको दोहे दिए गए कि दिवस का अवसान। इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका तखल्लुस बोल सकते हैं हम लोग हरिऔध है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए सारे प्रश्न के हम उत्तर देखने वाले। तो और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, जहां आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होती है। और हाँ, आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो भी बोल सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों की ना डिमांड होती है कि शब्द संसार को भी बताया जाए। ठीक है, तो चलिए वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दिया गया है अवसान, जो कि समाप्ति या सायंकाल होता है। वल्लभ, जो कि प्रियतम या स्वामी को बोलते हैं। विवर्धित का मतलब होता है बढ़ाना या विवर्धन। तिरोहित का मतलब होता है छिपा हुआ या अंतर्निहित या गायब या लुप्त। लुप्त का मतलब भी गायब होता है। ठीक है, निमिष का मतलब होगा क्षण या पल। विथि का होगा गली, आकाश में नक्षत्रों के रहने के स्थान। विस विलसता का होगा किरण करना। विशद का होगा विस्तृत रूप। आकुल का होगा व्यग्र, बिहवलिया, कातर। विलोकना का होगा देखना। समुत्सुक का होगा विशेष रूप से उत्सुक। ठीक, तो शब्द संसार कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं पाठ के आंगन में, वहां से शुरुआत करते स्वाध्याय की। ओके, पाठ के आंगन से पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया लेखक ने, से पहले वो सॉल्व करते। पहले क्या दिया है कि हम अपने विद्यालय में मनाए गए हिंदी दिवस समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। तो पहले टॉपिक दीजिए इधर, हिंदी दिवस लिखेंगे। दादर में 14 सितंबर 2023 को विद्या मंदिर विद्यालय सुबह 9 बजे से हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यालय के विद्यार्थियों ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। समारोह की अध्यक्षता दादर वाणिज्य महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पाटिल ने सरस्वती वंदना एवं दीप प्रज्वलित कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय को प्रधानाचार्य माननीय अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिंदी संबंधी गतिविधियों का पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिताओं, हिंदी अंत्याक्षरी प्रतियोगिता तथा हिंदी परीक्षाओं में प्रथम एवं द्वितीय आने वाले विद्यार्थी को पुरस्कृत किया, यानी कि पुरस्कार दिया। डॉक्टर पाटिल ने हिंदी भाषा के अध्ययन में अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाकर उन्हें बधाई दी। इसके पश्चात उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उन्होंने राज्य भाषा हिंदी के राष्ट्रीय एकता की सूत्र भाषा कहा, हिंदी की लोकप्रियता तथा उसके प्रचार प्रसार पर आने वाले अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यालय के विद्यार्थियों ने हिंदी के प्रसिद्ध कवियों की भूमिका में स्वयं प्रस्तुत कर उनकी रचनाओं के काव्य पाठ द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध किया। अंत में उप प्रधानाचार्य ने माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य, शिक्षक तथा विद्यार्थियों के प्रति आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ दोपहर 2 बजे हिंदी दिवस का शानदार समारोह समाप्त हुआ। ओके, तो जैसे यहाँ पे दादर लिखा था, आप वहाँ पे अपना भी लिख सकते हो कि ये कॉलेज है या जो भी स्कूल है, इसके हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो मैंने बोला वही। हाँ, आप सारी चीजें वही लिखो, नाम चेंज कर दो तो भी ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भाषा के जो आपका पाठ का आंगन है उसमें, पाठ के आंगन में पहला है सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। फर्स्ट है में संजाल पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। तो पहले में लिखेंगे हम लोग संध्या का समय, दूसरे में लिखेंगे अरुणिम आकाश, तीसरे में लिखेंगे तरुशिखा, चौथे में लिखेंगे सूर्य प्रकाश। ये एक्चुअली प्रकाश, ये टाइपिंग थोड़ा हुआ नहीं प्रॉपरली, आप ऐसे लिखोगे प्रकाश। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, कथन सही है या गलत लिखिए। पहला जो है कथन मंडल में रज छा गई, ये कथन सही है। तो आगे लिखे इसके आगे सही और उत्तर में लिखेंगे ये कथन सही है। दूसरा है विविध धेनु विभूति हो गई, तो ये जो कथन है ये सही और ये कथन हमारा गलत है। यानी कि पहला वाला क्या लिखोगे, उसके आगे लिखोगे गलत और दूसरे के नीचे लिखोगे सही। ठीक है, तो पहले वाले में उत्तर में लिखेंगे ये कथन गलत है और दूसरे में लिखेंगे ये कथन सही है। आई नो मैंने थोड़ा ऊपर गलत बोल दिया था कि फर्स्ट वाला सही है, लेकिन ऐसा नहीं। राइट आंसर है पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। ठीक है, जो अभी दिख रहा है आपको।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता के चतुर्थ चरण का भावार्थ लिखिए। चतुर्थ का मतलब क्या होगा? चौथा चरण जो दिया गया है उसका भावार्थ बताना है, ठीक। सबसे पहले ये जानते हैं कविता का चौथा चरण क्या है। तो सबसे पहले चौथा चरण ये है कि झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी अरुणता आनी ही रमणीय थी। तो ये कविता का चौथा चरण है और इसका भावार्थ ये है, कवि के अनुसार गगन के तल की ललाई अब रेत तथा किनारों पर भी दिखाई देने लगी। नदियों तालाबों के जल में दिखाई देने वाली लालिमा बहुत ही सुंदर थी। ठीक, ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा है हमारा, पाठ्य पुस्तक में आए हुए ऐसे 10 शब्द ढूंढिए जिनमें 5 स्त्रीलिंग और 5 पुल्लिंग शब्द बनते हो। सबसे पहले हम 5 स्त्रीलिंग शब्द लिखेंगे क्योंकि हमेशा स्त्रीलिंग डोमिनेटेड होती है ना, इसलिए। ओके, पहला लिखेंगे शिखा, दूसरा कमलिनी, तीसरा विगावली, चौथा किरण, पांचवा लिखेंगे मंडली। अब पुल्लिंग शब्द में लिखेंगे, पहला गगन, दूसरा वल्लभ, तीसरा पादप, चौथा वर्ष और पांचवा लिखेंगे युवक। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर खत्म हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, एंड आई एम सॉरी फॉर इसके लिए क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, राइट। फिर भी लेकिन बाद में मैंने राइट करके आपको बता दिया। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर।